अब एक रिपोर्ट है अमेरिका से। अमेरिका बहादुर के बारे में हमारी मोहब्बत भी हमारी बहुत ज़्यादा है, हम देखते भी उनकी तरफ हैं, और लेकिन उसने कुछ ऐसी एक रिपोर्ट छाप दी हमारे पूरे के पूरे जो अदलिया है उसके निज़ाम के बारे में। उस पर एक रिपोर्ट आ गई है स्टेट डिपार्टमेंट की, और उसने कहा कि अदलिया का निज़ाम पाकिस्तान में जो है ना ये बस तकरीबन बिका हुआ है। इससे ये तासुर जो बाहर से आ रहा है हमारी अदलिया के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट आई ओपनर है। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान की अदलिया पर निहायत मनफी और हक़ाइक़ के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर्स के ज़ेर असर फैसले देती है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों की अहलियत, शफाफियत और काबिल भरोसा होने पर शुक्क व शुबहात का इजहार किया गया। इस तरह की रिपोर्टें आती रहेंगी, आपका निजाम दकिया न्यूज कहलाता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक अमेरिकन रिपोर्ट ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर एक रिपोर्ट जारी की है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की अदालतों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार काम करती हैं। ये अदालतें बिकी हुई होती हैं। इस रिपोर्ट से पाकिस्तानी न्यायिक प्रणाली की असलियत सबके सामने आ गई है। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान में अदालतें कैसे काम करती हैं और कैसे वो आतंकियों को खुलेआम रिहा कर देती हैं, क्योंकि उनके ऊपर सीधा प्रभाव पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का होता है। पाकिस्तानी मीडिया खुलेआम अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी अदालतों पर सवाल उठाए जाने पर सदमे में है। लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब एक रिपोर्ट है अमेरिका से। अमेरिका बहादुर के बारे में हमारी मोहब्बत भी हमारी बहुत ज़्यादा है, हम देखते भी उनकी तरफ हैं, और लेकिन उसने कुछ ऐसी एक रिपोर्ट छाप दी हमारे पूरे के पूरे जो अदलिया है उसके निज़ाम के बारे में। उस पर एक रिपोर्ट आ गई है स्टेट डिपार्टमेंट की, और उसने कहा कि अदलिया का निज़ाम पाकिस्तान में जो है ना ये बस तकरीबन बिका हुआ है। पाकिस्तानी अदालतों पर दबाव और जबर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन हमने कहा नहीं, ख़बरदार ऐसी बात मत करो, हमारी अदालतें तो बड़ा इंसाफ देती हैं, उन पर तो कुछ दबाव ही नहीं है, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। जी बुखारी साहब। खान साहब, इस हवाले से मेरा तो बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है, हमेशा आप भी सुनते रहें, प्रोग्राम करते रहें। तो इससे ये तासुर जो बाहर से आ रहा है हमारी अदलिया के बारे में, स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट आई ओपनर है। क्यों? क्योंकि हमारे निज़ाम में इतने फ्लॉज हैं। हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, वो कौन, मैं तो उनको समझता, वो मामे लगते हैं। अगर ये फ्लॉज हैं तो हमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद रिएक्ट करना चाहिए टू मेक श्योर कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बाकी सिस्टम है। मेरा कोई सवाल है कि ये वो ऑर्गन्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। अपने जावेद वो तो क्या क्या के तंग आ गए यार, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क रिकॉल करें। अपने गिरेबानों में खुद देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जो आपने बात की, ने कहा नहीं नहीं, आपने नबियों की बात की, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का दायरा है साहब, आपने नबियों की बात की। मेरा क्वेश्चन बनता है चेयरमैन नैब से, उनको कौन रोक रहा है कि वो जो हुकूमत में बैठे मिनिस्टर या वो लोग हैं आज जो हमें बाहर से लोग तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक बात। और दूसरी बात, हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनके लिए एक सिग्नल है, इट इज नॉट फॉर द गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं सुनना चाहता। हमें जब तक हमारे निजाम आजाद नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली सोचेंगे नहीं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे, उस वक्त इस तरह की रिपोर्टें आती रहेंगी, आपका निजाम दकिया न्यूज कहलाता रहेगा। जवेद, इसमें स्पेसिफिकली एक बात है, पीछे जो सवाल इस रिपोर्ट में आया वो है कि गैर मुल्की जो सालसी अदालतें हैं और जो आलमी फैसले होते हैं उस पर मुकामी अदालतों में अमल दरामद नहीं होता। एक तो उन्होंने ये इसकी बुनियाद बनाई है, इस जो उन्होंने हमारे पे लगाया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो एग्रीमेंट है, जो डॉफ एग्रीमेंट है, वो कहता है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसको क्लियरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उसके लिए नहीं है, उसको टाइमली इंसाफ नहीं मिलता। ये मेरे ख्याल है बुनियाद बनी है कि रिपोर्ट की। देखें, वो जब रिपोर्ट कोई बनाता है उनको असिस्ट तो करता है ना यहाँ से कोई, वो बाहर से तो नहीं आके ऑल ऑफ अ सडन हवा में से तो नहीं पकड़ते, हवा में से तो नहीं बनती। देखें, आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर, यू नीड जुडिशल रिफॉर्म्स
जो कि हमारे वज़ीर आज़म भी कहते रहे, पहले भी लोग कहते रहे, जुडिशल रिफॉर्म जब तक नहीं आएंगे, स्पीडी जस्टिस जब तक सिर्फ नहीं होगी, कह रहे हैं, नहीं, अमल कोई नहीं कर नो, बट सी अंटिल वी डोंट टॉक वी डोंट गेट। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान की अदलिया पर निहायत मनफी और हक़ाइक़ के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान की अदलिया, हुकूमत और दूसरे स्टेक होल्डर्स के ज़ेर असर फैसले देती है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की अदालतों की अहलियत, शफाफियत और काबिल भरोसा होने पर शुक्क व शुबहात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि नज़रियाती लिहाज से अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का अदालतों पर नुमाया असर है। इस अमरीकी रिपोर्ट पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जवाब दिया है कि हमारी अदालतों पर ये जो इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं, हक़ाइक़ के बरक्स हैं और गुमराह कुन हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद और आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही है। अली ज़फ़र साहब, ये जो अमरीकी महकमा खारजा ने रिपोर्ट एक जारी की है कि पाकिस्तानी जो अदालतें हैं हुकूमत के दबाव में हैं, बज़ाहिर तो अदालती निज़ाम आज़ादाना काम करता है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। ये किस तरह किन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं? हमारे दफ्तर खारजा ने तो इस रिपोर्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। ये भी क्या कोई साजिश है दुनिया को बताने के लिए, या आपको लगता है कि वाकई जो हमारे सियासतदानों के ऊपर बड़े बड़े केसेस बनते हैं, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके सबूत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि इनको सजाएं होंगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि 2-2 साल जेलें काटने के बाद भी उनकी जमानतें हो जाती हैं, तो क्या इस असर रसूख की बात की है इस रिपोर्ट में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि मैं जो जुडिशरी है, हमारी अदलिया है, उसका हिस्सा हूँ। मैं वकील हूँ, पिछले 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इधर। मेरे वालिद साहब भी, मेरी बेटी भी, बेटा भी वकील है, तो मैं इस अदालती निज़ाम का बिल्कुल हिस्सा हूँ। लेकिन एक अदालती निज़ाम पे तनकीद करना, अगर वो बिल्कुल मुस्तफाना, बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म हो, उसमें कोई किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी को उसको रद्द नहीं कर देना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो तनकीद में क्या कोई सच्चाई है या नहीं।